नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं बिकॉज पीछे खड़ी हुई है टिगवान आर-लाइन 2025, जिसका डिटेल तो नहीं बट एक क्विक वॉक अराउंड मैं करूंगा। उसके बाद ड्राइव के दौरान डिटेल्ड ओपिनियन आपको दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि इसको मैं 150-200 किलोमीटर के आसपास पिछले 3-4 दिन में चला चुका हूँ। थोड़ी सी गाड़ी मुझे समझ में आ गई है, तो क्विक वॉक अराउंड आपको अभी दिखा देते हैं। तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। यार सच्ची में आप मुझे बताइए, अगर आप एक बार के लिए भूल जाएं कि ये टिगवान है, पुरानी वाली टिगवान को माइंड से निकाल दीजिए, तो ये क्या थोड़ी थोड़ी पोर्शे काइन जैसे नहीं लग रही? मतलब यार, यस दे हैव गिवन अप विद दैट स्ट्रेट लाइन जो हम काफ़ी वाकिफ थे, जिनमें ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइंस रहती थी, बट अभी एज यू कैन सी थोड़ा कर्व ही हो गया है। यहाँ पे आते आते कर्व, ये देखिए यहाँ पे कर्व ख़त्म हो गया, एंड पीछे भी ये कर्व टेल लाइट से आया और यहाँ पे आते आते पिछले वाले डोर पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। वेयर एज बिफोर दैट ये यहाँ से सीधा जाता था और सीधा आगे तक जाता था। बट इवन देन इफ़ यू सी डायमेंशंस, कार की काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है, और कर्व्स के कारण ये लग ही नहीं रही जैसे VW है। इट्स वी कांट से इट्स टाइमलेस लाइक द प्रीवियस वन, बट ये एक वाइडर रेंज ऑफ एज ग्रुप को ये गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लगेगी। 18 साल से लेके 45 तक हो सकता है सबको अच्छी लगे, बट जो टिगवान पुरानी वाली लेते थे, हो सकता है जिनकी एज 40 प्लस हो, मैं उनके व्यूज़ सुनना चाहता हूँ कि उनका इस टिगवान को लेके क्या व्यूज़ हैं डिज़ाइन पे। तो व्यूअर्स, फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ये टिगवान आर-लाइन है, इसलिए यहाँ पे आर की आप बैजिंग देख सकते हैं। फ्रंट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर टिगवान बिकॉज उसमें स्लेट्स थे हॉरिजॉन्टल, इसमें इट्स वेरी मच श्रिंक्ड। जो ये लाइट है आते आते यहाँ पे ऐसे हो गई, एंड कनेक्टेड DRL फ्रंट में आपको जो है वो मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में और ADAS भी है। आई एम नॉट श्योर कि ये रेडार बेस्ड है या कैमरा बेस्ड है, बट इट वर्क्स फाइन, इट वर्क्स इन अ लिटिल एग्रेसिव मैनर। और ये लाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं। रात को भी जब मैंने गाड़ी चलाई और सरप्राइज कि शाम को भी जब मैं किसी को डिपर दे रहा था तो साफ जो है फ्रंट बोर्ड्स पे वाइट लाइट जो है वो दिख रही थी। बाकी बॉनेट में सम लाइंस एज यू कैन सी वेरी प्रोमिनेंट, एंड इसके नीचे है quite heavy doors as you expect from VW, or we thankfully get gas struts, fully insulated, insulation at the firewall, 2.0 turbocharged TSI, underbody protection is there, very neatly laid out, everything is very nicely done as we expect from VW। and shut कर देते हैं इसको। तो थोड़ा सा ट्यून किया गया है, BHP जो है वो पिछले वाले से बढ़ाए गए हैं, उसके 190 थे, इसके 204 है, बट टॉर्क आपको 320 ही मिलेगा। और टायर्स का साइज़ 19 इंचज़ के हैं ये एलॉय व्हील्स, जो फ़ोटोज़ में तो थोड़ा सा लग रहा था कि ब्लैंड है, बट इन पर्सन अगर आप एलॉय व्हील्स की डिटेलिंग देखें तो ये देखिए कितना अच्छे से अंदर तक जा रहा है। ये कुछ कट्स हैं, डिस्क ब्रेक के साइज़ भी ज़बरदस्त है, और 19 इंचज़ है साइज़। आई एम नॉट एबल टू सी, आई थिंक इट इज़ 245 और 45 की इसकी प्रोफाइल है। एंड पीछे भी हमें थैंकफुली डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाती हैं, एंड प्रॉपर, थोड़ी सी कार मेरी डर्टी है वैसे, बट एज यू कैन सी प्रॉपर क्लैडिंग इज़ देयर, क्योंकि ये मोनोकॉक गाड़ी है तो ऑल व्हील ड्राइव, बट ये मोनोकॉक है, तो ये चीज़ें इट्स वेरी गुड दैट ब्रांड हैज़ कवर्ड एवरीथिंग, जिसके कारण गाड़ी काफ़ी अप मार्केट इन पर्सन जो है वो लगती है। बाकी 5 लग नट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें ये खोलने के लिए एक साथ में एक्सेसरी दी जाती है, यू कैन नॉट सिंपली पुल इट लाइक दैट। और फ्रंट में भी आई बिलीव 6 सेंसर्स आर देयर बिकॉज आई कैन सी ऑन द साइड एज वेल। तो काफ़ी ईजी रहता है मनूवर करना गाड़ी को जब आप ट्रैफिक में होते हैं। आई एम ड्राइविंग दिस कार फ्रॉम द लास्ट 3-4 डेज, और पार्क पायलट हमेशा से मुझे पर्सनली आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। तो ऐसा सा कुछ गाड़ी का साइड से डिज़ाइन लगता है, लुक फाइन फ्रॉम ऑल एंगल्स। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज स्लाइटली लाउड एज पर माई लाइकिंग, एंड जो टिगवान की एक डिज़ाइन लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ही अभी 180 डिग्रीज ऐसा लगता है कि ब्रांड इज़ ट्राइंग टू कैटर मोर काइंड ऑफ ऑडियंस, मोर यूथ। तो बट एक चीज़ मैंने देखी है कि जो इसके बाकी वेरिएंट्स हैं बेस या मिड, वो थोड़े से सॉबर लगते हैं। द वेरिएंट यू आर गेटिंग इन इंडिया इज आर-लाइन, तो वो थोड़ा सा क्रोम एंड पियानो फिनिश, लॉट मोर एम्बेलिशमेंट्स आर देयर। तो दिस इज़ द थिंग। बाकी लिमिटेड नंबर्स ही अभी इंपोर्ट करवाए हैं VW ने, और 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं है, बट साइड इंडिकेटर है। पडल लैंप आई बिलीव नहीं है, बट इसके पीछे इस साइड पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की लाइट है दैट वर्क्स रियली नाइस। तो जो ऐसी चीज़ें रहती हैं
ब्रश्ड क्रोम, जो ये यूनिफॉर्मनेस है, बिल्कुल टक्कर से टक्कर, देखिए कितने परफेक्ट तरीके से मिल रही है। ये चीज़ें हम VW से एक्सपेक्ट करते हैं। रबर बीडिंग इज़ प्रॉपर ऑन ऑल डोर्स, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। बाकी एजेस अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की सफाई है इसमें, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम VW। अगर आप हिंजेस भी देखें काफ़ी मोटे हैं, तो नो वरीज व्हाटसोएवर। नीचे से अगर आप देखें तो पूरी सफाई के साथ एवरीथिंग इज टक्ड इन। जो डेड पैडल है दोनों तरफ दिया गया है और दोनों का साइज़ काफ़ी अच्छा है। एंड जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं इनकी कार्स में, ये फेल्ट लाइनिंग दी गई है ताकि आपकी बॉटल रैटल ना करे। सॉफ्ट टच मटेरियल, स्क्वीजी मटेरियल, एंड द स्क्रीन एज यू कैन सी इज वेरी नाइस। लॉक अनलॉक, वेरी मीटी हैंडल। बट एक कॉस्ट कटिंग कह लीजिए, या आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेटजी हैज़ गॉन बिहाइंड दिस व्हीकल। ये देखिए कितना देसी लग रहा है। इसमें आपको टच सेंसर या बटन सेंसर नहीं दिया गया, कीलेस एंट्री नहीं है, अनलॉक करके आपको अंदर जाना होगा। बट डोर का वेट इज़ समथिंग एक्सीलेंट। और जो पेंट भी है इसमें ऑरेंज पील बहुत नेग्लिजिबल है। इट्स वेरी मच एट पार विद एंट्री लेवल जर्मन SUVs, चाहे X1, Q3 या GLA के साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे तो द क्वालिटी इज़ वेरी मच सिमिलर। हो सकता है एक आधा नॉच ऊपर ही हो। यू कैन इवन कंपेयर द बिल्ड क्वालिटी विद Q5। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जब एक पैसेंजर ब्रांड अपनी फ्लैगशिप गाड़ी भारत में उतारता है, और दैट टू टॉप जेन एंड काइंड ऑफ टॉप वेरिएंट। और पीछे की अगर मैं बात करूं तो अगेन दीज लाइट्स आर कनेक्टेड, वेरी मच सिमिलर दैट वी हैव सीन इन ग्रैंड विटारा। बट मुझे लगता है कि टिगुआन ग्लोबली जो है वो पहले आई है। तो IQ लाइट की बैजिंग है यहाँ पे, और ये भी जब आप गाड़ी ऑफ करते हैं तो सिक्वेंशियल वे में 10 सेकंड के बाद बंद होती है, जो काफ़ी सुंदर लगती है। टिगुआन की बैजिंग, 4 मोशन विच मीन्स ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, और हर वक्त ऑल व्हील ड्राइव एक्टिवेटेड रहता है। और फ्रंट के जैसे ही पीछे भी थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी क्रोम की, पियानो फिनिश की। एंड नो फेक एग्जॉस्ट, मुझे लगता है ट्विन एग्जॉस्ट है इसमें, बट वो नीचे ही टक इन किया गया है। एंड अगेन आई कैन सी 4 सेंसर्स, यस 4 सेंसर्स आर देयर ऑन द रियर एंड 2 एट द साइड। तो 6 सेंसर्स आपको आगे और 6 ही पीछे मिल जाएंगे। पैनल गैप्स आर टाइट एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम VW, और साइड से तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टाइट है। एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द क्वालिटी। मतलब जो मैंने बोली है ना पोर्शा वाली बात, आई एक्चुअली मीन इट। ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे पोर्शा की कोई एंट्री लेवल गाड़ी है, क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसी है। रुकिए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, क्योंकि जितने दिन मेरे पास ये गाड़ी रही है मैंने समझने की कोशिश की है कि व्हाट VW इज़ ट्राइंग टू डू। तो ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रेट लाइंस थी उससे वो अभी थोड़ा सा मूव अवे हो रहे हैं अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज में। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू फॉलो व्हाट देयर ओन सिस्टर कंसर्न पोर्शा, या पोर्शा, आई बिलीव पोर्शा इज़ owning VAG ग्रुप नाउ। तो मे बी दैट डिज़ाइन DNA इज़ गोइंग इनटू VW ऑल्सो। और अभी जो Audi की Q3 भी आई है, इट्स वेरी मच सिमिलर टू दिस। इसकी हाइट थोड़ी कम है, थोड़ी शार्प लग रही है और ज़्यादा। बाकी इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन है, वो तो चलिए हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। रियर वॉशर वाइपर, और मुझे वॉशर नहीं मिला, बट कल जब मैंने अंदर से चलाया तो वॉशर वॉज वर्किंग, और थैंकफुली वाइपर इज़ वेरी गुड लुकिंग। बूट की स्पेस आप देख पा रहे हैं, इट्स क्वाइट नाइस। और ये जो फ्लोरिंग है आप इसको ऊपर भी सेट कर सकते हैं। कितने लीटर्स की है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एंड यू गेट सम हुक्स, लाइट इज़ देयर ऑन द बोथ साइड्स, है ना, तो वेरी नाइस। बाकी वो टॉप टेदर के आप देख पा रहे हैं हुक्स लगाने के लिए। 40-20-40 की स्प्लिट सीट, सो इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट वी आर नॉट गेटिंग स्पेयर व्हील विच इज़ रियली बैड, एंड इट इज़ समथिंग वेरी अनलाइक VW, बिकॉज इंडिया में इस चीज़ को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपको स्पेयर व्हील ना मिले। वो मुझे लगता है कि आपको ख़रीद के ही ले लेना चाहिए एक, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी गाड़ी जो 4 व्हील ड्राइव है, अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बंदे को पंक्चर जो है वो लगाना आता हो, रिपेयर करना आता हो। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। बाकी ये हैंडल है काफ़ी मीटी है, दिस वन इज़ नाइस हाउसिंग फॉर द रियर डोर। कोई इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं है, नाइस रबर कैप्स एंड एवरीथिंग, बट वी आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक टेल गेट लाइक वी हैड इन द प्रीवियस जेन। तो अगेन कुछ चीज़ें में दिख पा रहे हैं कॉस्ट कटिंग। और R लाइन अगर स्पोर्ट्स या यूथफुल कस्टमर्स के लिए बनाई गई है तो इतना भी रॉ रखने की ज़रूरत नहीं थी कि इलेक्ट्रिक टेल गेट जैसा फीचर भी आप ले लेते। बट आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और डोर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं कह चुका हूं कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं, स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये डिजिटल पैनल है जिसमें जब आप कलर्स चेंज करते हैं तो यहाँ पे और वहाँ पे, इवन एट द रियर डोर्स एज वेल, जो कलर थीम है वो चेंज होती है, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग वही कलर की रहती है। तो काफ़ी एक जो
वाइब है कैबिन की उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टिगवान। बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज है, मतलब जो कस्टमर वो पसंद करता था हो सकता है वो पसंद ना करे, बट हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर्स इस चीज़ को पसंद करें बिकॉज दिस इज़ व्हाट वर्क्स इन 2025। बट मैं फिर भी एक मानता हूँ कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक कैबिन ये है, काफ़ी गुड लुकिंग कैबिन है, बट एक बटन्स को बिल्कुल जो ये छोड़ दिया गया है, बिल्कुल बटन्स को इग्नोर कर दिया गया है, उसमें एक बैलेंस बनाया जा सकता था। तो साइड पे एज यू कैन सी हमें पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने की ऑप्शन मिल रही है बिकॉज फ्रंट सीट में भी हम चाइल्ड सीट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपकी सीट फेसिंग चाइल्ड सीट आपने लगा दी है तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपने पैसेंजर एयरबैग को ऑफ रखना है। दिस स्क्रू आई कैन सी हेयर बट इट्स नॉट देयर, तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद इस डोर की कोई हल्की फुल्की रिपेयर की गई होगी डेमो कार में, तो क्योंकि इसमें कैप रहता है अदरवाइज़। बाकी इसको भी जो ग्रैब हैंडल है इसको भी इनको इसी मटेरियल के साथ रैप करना चाहिए था। थैंकफुली सारे पावर विंडोज़ जो है वो वन टच अप डाउन है ऑन ऑल डोर्स एंड एंटी पिंच भी आपको सारी विंडोज़ में मिल जाएगा। कितने एग्जैक्ट स्पीकर्स हैं वो तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, बट अदरवाइज द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी प्रिसाइज दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कार दैट इज़ प्राइस्ड अराउंड 49 लाख। बहुत ही क्रिस्प, सुपर हाई क्वालिटी, और जैसे मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट करके कुछ म्यूज़िक सुना तो बेस, ट्रैवल, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बहुत मज़ा आया था मुझे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम यूज़ करके। बाकी बात कैबिन के अंदर जाके करते हैं। सो लेट्स स्विच ऑन द व्हीकल एंड हियर वी गो। तो अंदर आते ही वेलकम करती है आपको ये बहुत बड़ी स्क्रीन। मैं थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ अपनी सीट, जिसमें मैनुअल एडजस्टमेंट ही है सारी सीट में, और ये कुछ हमें इस तरीके से एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी मिली हुई है। सो नॉट एवरीथिंग आई विल से इज़ वेरी बैड विद द सीट बिकॉज सीट्स देखने में बहुत सुंदर है, आई हैव टू से, क्योंकि इसका जैसे मैं अभी गर्मी में हूँ, ये सीट्स बिल्कुल भी गर्म नहीं होती और दिखने में बहुत सुंदर है। यस, पीछे वाले बंदे को थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है लगे बिकॉज ये एडजस्टेबल नहीं है हेडरेस्ट्स, बट वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन ऑक्टेविया VRS। तो एक बिल्कुल ही इसको 180 डिग्री चेंज देने की कोशिश की गई है टिगवान को, कि एक सॉबर कस्टमर से अभी एक स्पोर्टी गाड़ी जिसको चाहिए, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लुक्स ऑल्सो वेरी यूथफुल, तो एक कस्टमर शिफ्ट आई कैन क्लियरली सी विद दिस कार बिकॉज वेरिएंट ही एक वो उतारा गया है जो थोड़ा स्पोर्टी जिनको गाड़ियाँ चाहिए उनको पसंद आएगा। तो 15 इंचेस हो सकता है हर किसी को ये उतनी अच्छी ना लगे बिकॉज इट्स टू बिग, बट थैंकफुली जो इसका यूज़र इंटरफेस है दैट इज़ क्वाइट यूज़र फ्रेंडली, वेरी इजीली यू विल गेट यूज टू इट। आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो ऊपर बार है और ये नीचे बार है ये डेडिकेटेड है। तो ये जो है ये AC के कंट्रोल्स हैं, जिसमें मैं मोस्टली क्लाइमेट में जाके यहीं से फ़ैन की जो एडजस्टमेंट है वो करता हूँ, या जो इवन एग्जॉस्ट की सेटिंग यहाँ पे है, और बाकी कुछ मोड्स है यहाँ पे जिसमें एज यू कैन सी डिफॉग, कूल माई फीट, वार्म माई फीट, तो ऐसे कुछ सारे इसके अंदर हम जाके कर सकते हैं। ऑटो पे कर देंगे तो ऑटो फैन वाली ऑप्शन मिल जाएगी आपको, और अगर आपने टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। ये दोनों अलग अलग हैं, बट सिंक जब मैं कर दूंगा तो ड्राइवर साइड जो भी होगा वो सिंक हो जाएगा। तो मैं इसको 23 पे करके सिंक कर देता हूँ। पीछे वाला जो टेम्परेचर है वो आप अलग सेट कर सकते हैं। तो ट्रिपल जोन एक तरीके का आपको कंट्रोल्स यहाँ पे AC के मिल रहे हैं। तो ये तो नीचे होगी AC की बात। ऊपर अगर मैं आता हूँ राइट साइड में, अगर आप देखें तो डेडिकेटेड आपको ये सेटिंग है ताकि आप अपने ESC, स्टार्ट स्टॉप, जिसको मैं ऑफ ही रखना पसंद करता हूँ, ऑटो होल्ड, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मिल जाएंगी। बट ऑटो होल्ड जैसी चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं सेट करनी चाहिए थी, बिकॉज सिर्फ आपको ये एक हैज़र्ड लाइट्स का बटन जो है वो आपको डेडिकेटेड मिल रहा है, और ये जो है वॉल्यूम, और अगर आप इसको दबाते हैं तो मोड जो हैं डिफरेंट वो सेट हो जाते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप इंजन का हो गया, ये पार्किंग ब्रेक हो गई, तो यहीं पे कहीं ऑटो होल्ड, और ये पर्टिकुलर चीज़ जो हमें दिस वन स्टार्ट स्टॉप, ये भी यहीं पे कहीं या यहाँ पे कहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही मिनिमलिस्टिक बनाने के चक्कर में सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी स्क्रीन को कुछ हो जाता है तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है कि गाड़ी टो करवा के ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आप मिस आउट कर जाओगे। तो ये कुछ डेडिकेटेड फीचर्स जो हैं 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये होता है कि जब आपने पार्किंग स्पॉट देख ली तो आप क्लिक कर दोगे तो ऑटो पार्किंग में इसको हेल्प मिलेगी। ये आपके ADAS के फीचर्स हैं जिसमें सारे आप देख पा रहे हैं कि लेन असिस्ट,
अटेंशन मोनीटर, ड्राउजीनेस मोनीटर, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जिसकी फर्दर आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी जैसे AEB की सेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट, डिस्प्ले डिस्टेंस वार्निंग, तो सारी जो AEB की सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं इस एरो में। तो बहुत ईजी टू कस्टमाइज, I'll say it is there। ये इमेज व्यू है बेसिकली। तो जो आपके फ्रंट सेंसर्स रहते हैं वो आपको बेसिकली दे हेल्प यू आउट। तो इमेज व्यू में बेसिकली ये AEB है, इसको अगर आप करते हो तो साइड असिस्ट, लेन चेंज, एक्टिव सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ ईजी वे, जिसमें लिस्ट बनी हुई है सारे फीचर्स की। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मैंने 80 पे सेट करके जब गाड़ी चला रहा था तो सामने वाले व्हीकल 50-60 पे जब थे तो आई डिडंट नीड टू प्रेस द ब्रेक, वो अपने आप गाड़ी जस्ट टेक्स केयर। तो मसला क्या है कि आपको लेन असिस्ट या कोई भी चीज़ अगर ऑन ऑफ करनी है तो आपने अगर कर दी तो जब भी आप गाड़ी को ऑन ऑफ करोगे तो फिर से ये सब कुछ ऑन हो जाएगा और आपको फिर से ऑफ करना होगा। वेयर एज आई बिलीव कि आपने अगर एक बार चीज़ कोई ऑफ कर दी वो तब तक ऑन नहीं होनी चाहिए जब आप उसको मैनुअली उसको द्वारा ऑन नहीं करते। तो ये आपको फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मोड में, जिसमें ड्राइविंग मोड्स हैं डिफरेंट। कंफर्ट मोड आपको बिल्कुल सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उसमें सस्पेंशन एक थोड़ी सी बैलेंस्ड है। कंफर्ट में भी हो सकता है थोड़ी स्टिफ लगे, बट इट इज़ समवॉट फाइन फॉर हाईवे एंड सिटी यूज़। और ज़्यादा ही अगर आपको थोड़ा कस्टमाइज़ करना है तो इंडिविजुअल में आके आप सेटिंग्स में दबा के, तो ये देखिए इंडिविजुअल में मैंने जो डायनामिक चैसी कंट्रोल है उसको कंफर्ट से भी एक नीचे रखा हुआ है। एटमॉस्फेयर्स में बेसिकली वही है कि जब इसको आप रेड कर दोगे तो ये देखिए आपका डायल भी रेड हो गया, ये भी रेड होगी स्क्रीन, और ये जो डॉट्स हैं सारे, जो डिजिटल पैनल है वो भी सारा रेड हो गया। तो इट लुक्स वेरी नाइस एट नाइट। और इसी के चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ब्लू की जगह पे, क्योंकि R लाइन है तो रेड शायद इसको ज़्यादा सूट करता, या फिर लाइट ग्रे ही कुछ न्यूट्रल सा रख देते। ठीक है, मैं दोबारा से इसको चलो रेड ही रहने देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ म्यूज़िक में, जिसमें अगेन अगर आपने एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो इस्तेमाल करना है, यू कैन डू दैट। सो बेसिकली इट्स वेरी ईजी टू यूज़। ये मुझे लगता है ऑफ रोडिंग मोड है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, सो आई एम नॉट वेरी अच्छा। चलो जितना मैं स्टीयरिंग यूज़ कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है। आई हैव नॉट यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ, ओके, यहाँ से आई बिलीव। तो यार काफ़ी चीज़ें जो है ना वो टच बेस्ड बेसिकली हो गई हैं। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। तो इसमें बाकी अगर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ होम पे, तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें फर्दर जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि मसाज सीट्स बेसिकली यू कैन यूज़ ऑन द फ्रंट एंड ड्राइवर, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वेव्स, टैपिंग, स्ट्रेचिंग है ना, आपको यूज़ आप कर सकते हैं। तो डिजिटल कॉकपिट पे अगर मैं आ जाऊँ तो व्यूज़ डिफरेंट इसमें हैं। ये स्टैटिक में आई डोंट नो व्हाई इट डजंट बिहेव, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तब होते हैं। सो डिफरेंट व्यूज़ आर देयर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहती है। एंड चलिए अभी काम कर रहा है, ओके, ये देखिए आप थोड़ा बहुत, ये देखिए, तो ये देखिए ऑफलाइन मैप्स हैं। मैंने कुछ सेटिंग करने की कोशिश की तो मैप मुझसे आई वॉज नॉट एबल टू कन्फिगर। आई डोंट नो हाउ दिस, इफ़ यू वांट टू गो टू योर डेस्टिनेशन, तो वो यहाँ पे अगर काम करेगा, कैसे करेगा वो मैं फिगर आउट नहीं कर सका अभी तक। तो व्यूज़ कुछ इस तरीके के हैं। मुझे डायल 2 वाला ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये भी बहुत सुंदर है, पर्टिकुलरली अगर आपको मिनिमलिस्टिक जो है वो चाहिए। बाकी ये आप देख पा रहे हैं कि अभी 200 किलोमीटर की रेंज मेरे पास है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे आपको मैंने बताया कि कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग की फील बहुत ज़बरदस्त है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। राइट साइड में म्यूज़िक एंड व्यूज़, जो ऑटो पार्किंग है उसकी सेटिंग है। स्टीयरिंग की फील जैसे मैं कह चुका हूँ कि काफ़ी अच्छी है। इट्स फील्स वेरी पॉलिश्ड, वेरी हाई क्वालिटी। R लाइन की बैजिंग बहुत सुंदर लगती है। आई पर्सनली लाइक दिस 3 स्पोक स्टीयरिंग एंड everything is very well gelled in, these buttons look really nice। और ये हमारे पास जो स्टॉक है यही काम करता है इंडिकेटर्स के लिए, और यही काम करता है फ्रंट वाइपर्स एंड रियर वॉशर वाइपर के लिए। इससे ये देखिए आप यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो पार्किंग, और अगर मैं ऐसे करके ट्विस्ट करूँगा तो D मोड में गाड़ी चली जाएगी। 2 बार ट्विस्ट करूँगा तो S में चली जाएगी, एक बार करूँगा तो N पे आ जाएगी, एक बार वापस को ट्विस्ट करूँगा तो रिवर्स पे आ जाएगी। तो अभी पार्किंग ब्रेक लगी हुई है, मैं ब्रेक दबा देता हूँ तो ये देखिए जैसे ही मैंने 2 बार दबाया तो D पे गाड़ी चली गई है, एक बार किया N पे, पीछे किया तो रिवर्स। और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी देख के टाइगून और वर्टस के ओनर्स को खुश होना चाहिए, बिकॉज उसी लेवल की बहुत ही ठीक ठाक क्वालिटी आपको दी जा रही है। बट पार्किंग सेंसर्स जो हैं इतने सारे, आगे पीछे
ये मुझे लगता है कि अभी टाइगुन और वर्टुस में देने का टाइम आ गया है कि फ्रंट सेंसर्स हमें मिल जाए, बिकॉज दैट विल सर्व द पर्पस। 360 डिग्री कैमरा नहीं है कोई बात नहीं, बट फ्रंट सेंसर से काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाती है। बट क्वालिटी अगर आप देखें तो ग्लोबली ही इनके जो रिवर्स कैमरा है, इन्होंने पता नहीं कौन सा वेंडर पकड़ा है कि क्वालिटी बहुत ही एवरेज है, विच इज़ रियली बैड टू सी। बाकी अडेप्टिव गाइडलाइंस जो हैं वो जैसे हम इंडियन मेड कार्स में नहीं देखते, इसमें आपको लेकिन वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैं वापस इसको एन में डाल देता हूँ और पी को दबा देता हूँ। और 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स ये आपको इसमें मिलता है, बट वो वेट क्लच है, आई थिंक DQ381। और AC वेंट्स की शेप देखिए आप कितनी अच्छी है, और AC इसका बहुत अच्छा है थैंक्स टू 2.0 टर्बोचार्ज्ड इंजन विद अ नाइस कंप्रेसर। और ऊपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। एंड ए पिलर ब्लैक, सारा अगर आप देखें तो इंटीरियर आपको ब्लैक ही जो है वो मिलेगा। और हेडलाइट जैसे हम देखते हैं कि आपको रोटरी मिलती थी, अभी इसमें बटन्स हो गए हैं, तो ऑटो पे ही मैंने इसको जो है किया हुआ है, इट इज़ ओके। बाकी रियर डिफॉगर और फ्रंट की जो लाइट्स हैं आप मैनुअली अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो कंट्रोल्स की बात हम कर चुके हैं कि 1 टच अप डाउन है, एंटी पिंच है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 1 टच एंड हियर वी गो एंटी पिंच, सो इट्स रियली गुड। एंड आई थिंक VW को ये अपनी बाकी कार्स में भी देना चाहिए। और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि व्हेन यू ओपन यू हैव दिस मिरर विद अ लाइट, और लाइट भी डिफ्यूज्ड है। और ये हम बात कर चुके हैं कि टच बेस्ड है, इसको भी ऐसे ऐसे हम करते हैं जब स्वाइप, ये देखिए आप स्वाइप किया मैंने तो ये जो फ्लैप है पैनारोमिक सनरूफ का, काफ़ी लंबी पैनारोमिक सनरूफ का, वो आपको इससे ऐसे बंद हो जाएगा। टच बेस्ड है बेसिकली। और ये जो IRVM है ये भी बेजल लेस है। नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो अगेन वेरी हाई क्वालिटी मटेरियल्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं वायरलेस तरीके से, C टाइप। और ये भी सॉफ्ट टच है, इज़ रियली नाइस। ये प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक इज़ ऑल्सो वेरी हाई क्वालिटी। लाइट आपको इसमें मिल जाएगी, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स ये आई बिलीव नहीं है। मिडल वाले जो AC वेंट्स है उसमें ब्रश्ड क्रोम बहुत सुंदर लग रहा है। कैबिन की फील जो है वो काफ़ी एक मोनोटनी जो है ब्लैक की वो तोड़ता है, बिकॉज बॉर्डर अगर आप स्क्रीन का देखें वो भी ब्रश क्रोम है और ये भी ब्रश क्रोम है। तो एक सारा अगर आप देखें तो ब्रश क्रोम ब्लैक ग्रे, तो बहुत टेस्टफुली कैबिन को डिज़ाइन किया गया है। और इसकी बात हम कर चुके हैं। बाकी ये पियानो फिनिश, इट लुक्स नाइस। ये कुछ हल्की फुल्की स्टोरेज स्पेस है हमारे पास, ये आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2 मिलते हैं, बट जो मुझे गाड़ी दी गई है उसमें एक ही है। ये आर्मरेस्ट है जिसको आप ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसकी हाइट भी एडजस्ट आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको उठाते हैं तो नीचे भी कुछ स्पेस है। और 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ पे दी गई है, जिससे आप डिफरेंट एक्सेसरीज को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। सो एंड इसको मैं पीछे जब करता हूँ, ये रबराइज्ड मटेरियल है, चीज़ें ज़्यादा रैटल नहीं करेंगी बेसिकली, तो इट्स रियली गुड। ऐसे सब कुछ है, ओके। तो फ्रंट में यही है, पीछे जाके देखते हैं कि पीछे क्या क्या दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये ग्लास थोड़ा ब्लैकन है, ये फ्रंट से थोड़ा सा ब्लैकन है। एंड एज वी एक्सपेक्ट आपको इंसुलेशन पूरी ऊपर से लेके नीचे तक दी गई है। और पीछे वाले डोर का वज़न भी ज़बरदस्त है, बट सैडली ये जो रिफ्लेक्टर लाइट है, अभी रिफ्लेक्टर है, ये प्रॉपर लाइट नहीं है, ना ही फ्रंट में ना रियर में। और एक और चीज़, अगर आप इसको देखते हैं तो 95 ऑक्टेन आपको फ्यूल जो है वो डलवाना होगा, और ये गाड़ी E20 नहीं है, E10 है, तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एंड हियर वी कम इनसाइड द कैबिन, नाइस थर्ड। और जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो दी गई है। मैं थोड़ा सा मिडल में आ जाता हूँ। तो जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें 9 एयरबैग्स हैं, तो अच्छी खासी सेफ्टी आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि 2 फ्रंट में 2 कर्टन एयरबैग्स, दोनों आगे सीट्स में जो अपना स्टमक एरिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पीछे वाली सीट्स में भी 2 एयरबैग और एक नी एयरबैग। तो मिडिल में अगर कोई बैठेगा तो 3 पैसेंजर इसमें आराम से बैठ सकते हैं। जो ट्रांसमिशन टनल है यस थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, बट सामने ऐसे स्पेस है कि आप अपने जो फीट हैं उसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सीट्स के नीचे भी होल्स हैं ताकि हवा वहाँ से आए। और जैसे मैं कह रहा था कि 3 जोन है, तो ये पीछे आप अपनी सेटिंग अलग से कर सकते हैं। एंड AC वेंट्स की क्वालिटी सरप्राइजिंगली इज़ वेरी गुड एट द फ्रंट एट द रियर। तो ऐसा सा कुछ है। ये आपको हुक्स पीछे मिल जाएंगी। जो सीट बेल्ट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, स्लोमो के साथ बंद होता है, और टच बेस्ड लाइट्स हैं इसमें।
तो रियली नाइस कैबिन और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। द कुशनिंग इज़ रियली नाइस, दे आर ऑन द फर्म साइड। तो ऐसा सा कुछ जो है वो डोर लगता है। एंड आई हैव टू से कि ग्लास एरिया पे काफ़ी ध्यान दिया गया है क्योंकि कैबिन ब्लैक है। ये देखिए आप, यहाँ पे विंडो ये वाला, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ग्लास एरिया की कोई कमी लग रही है। तो इवन इफ आई एम सिटिंग एट द बैक, यस ये जो है मेरा विजन थोड़ा सा ब्लॉक करता है, बट अदरवाइज जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है रियर डोर की। तो आइसोफिक्स की बात मैं कर चुका हूँ। तो ये अगर हम देखें आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। और हाउ डू वी ओपन इट? ओके, विल जस्ट ट्राई टू पुल। ओके, तो वी हैव दीज कप होल्डर्स। ये आपको कप होल्डर बड़े स्टाइलिश हैं यार ये तो इट्स लाइक दिस, वेरी नाइसली डन। तो 2 कप्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। आई जस्ट रिट्रैक्ट इट और आई बिलीव ये खुलना चाहिए कहीं से। ये देखिए एक बटन है, इसको जब मैं ऐसे, पहली बात मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया है, तो ये बटन लगा हुआ है साइड पे, जिसको अगर आप ऐसे कर देते हैं तो 40, क्योंकि ये सीट्स 40-20-40 है, तो अभी इसको जब मैंने फोल्ड डाउन कर दिया है तो पीछे का एरिया आप एक्सेस यहीं से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सेइंग, जब छोटे बच्चे साथ में रहते हैं तो एक आधी छोटा बैग आप रख सकते हैं जिसमें उनकी बॉटल्स हैं, कोई पाउडर्ड मिल्क है, तो बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो सब कुछ ही फ्रंट सीट्स पे रखने की ज़रूरत जो है वो होगी। तो तीनों जो पीछे हेडरेस्ट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। सीट बेल्ट्स की क्वालिटी लुक्स नाइस, कोई ऐसे डेंगलिंग नहीं है, कुछ भी लटक पटक नहीं रहा, बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी नीट। एंड एज यू कैन सी ये सीट्स जो है काफ़ी डीप है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये स्लाइड होती हैं। एंड येस, दी सीट्स दे डू स्लाइड। मैं देख रहा था कि नीचे लिवर है बट मुझसे वो काम नहीं हो रहा था, बट येस ये जो सीट्स हैं वो स्लाइड होती हैं और आप इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई जस्ट पुट इट बैक बाय पुलिंग लाइक दिस एंड पुशिंग बिहाइंड। तो इट्स रियली गुड कि जो सीट्स हैं वो स्लाइड भी होती हैं और एक हद तक आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज भी आई एम सॉरी, इट्स क्वाइट हॉट और फैन की स्पीड मैंने 1 नंबर पे की हुई है। एंगल इज़ नाइस। मेरी टी रॉक में थोड़ा सा अपराइट है, बट इसमें जो एंगल है वो काफ़ी अच्छा है और थाई सपोर्ट भी बिल्कुल सही है। और अगर मैंने पग बांधी होगी तो हेडरूम का भी कोई मसला नहीं है। और मैं ये देख पा रहा हूँ विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि जो ये कवर रहता है ये थोड़ा सा इट्स ऑन द लाइटर साइड, तो इसका भी कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई जगह है यहाँ पे जिसमें रोल होता हो। तो शायद ये पतला है इसलिए इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे ज़्यादा कोई वैसी जगह नहीं है जिस पे ये इकट्ठा होता हो। तो दैट्स आल्सो रिफ्रेशिंग टू सी। बाकी ये कुछ ईस्टर एग्स यू कैन सी हेयर एंड देयर। तो व्यूअर्स, यही था एक छोटा सा वॉक अराउंड जितना मुझे गाड़ी 2-3 दिन में समझ में आई है। आई सिंपली ट्रांसलेटेड टू यू। बाकी ये कुछ और चीज़ें हैं, ये पॉकेट्स हैं यहाँ पे और ये भी, ये दोनों तरफ आपको पॉकेट्स दी गई हैं। सी टाइप चार्जर आपको दोनों जगह पे दिया गया है अपने। बाकी नीचे इतनी जगह है कि आप अपने पैर आराम से स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी नाइस कैबिन टू बी इन। बहुत अच्छी फील है। येस, ब्लैक इंटीरियर्स, इसको लेके लोगों की ओपिनियन मिक्स हो सकती है, बट इट्स एन एरी कैबिन। आपको कैबिन जो है वो टाइट बिल्कुल नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स, यही थे मेरे कुछ व्यूज वॉक अराउंड को लेके। ड्राइव रिव्यू भी जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। आई एम जस्ट लविंग दिस कार, आई एम सुपर एक्साइटेड इवन नाउ। आज ये गाड़ी चली जाएगी, परसों हम एक ऑफ रोडिंग इवेंट पे भी जा रहे हैं टिगुआन के ही। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई फील वेरी हैप्पी कि 3-4 दिन के लिए मेरे पास ये गाड़ी रही है। मुझे पर्सनली इसका वाइट और वो जो ग्रीन काइंड ऑफ नैडो ग्रे कलर है वो सबसे सुंदर लगा। आपको कौन सा सबसे अच्छा कलर लगा नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट volclub.com, फॉलो मी ऑन ट्विटर। थैंक यू सो मच।